ओके जी, क्वेश्चन नंबर 39 है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, फाइंड एन इक्वेशन whose roots are 1 over alpha and 1 over beta। ठीक है, इस तरह का सवाल अभी हमने किया है। गिवन इक्वेशन है हमारे पास, उसकी रूट्स अल्फा और बीटा हैं। हमने ए की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू लिखी और सी की वैल्यू लिखी। ठीक है, ए बी सी हमने सारी वैल्यूज लिख ली। अब अल्फा और बीटा इसकी रूट है, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए के बराबर है, -2 वैल्यू आ जाती है। अल्फा बीटा सी ओवर ए के बराबर है 3/7। यहाँ तक हमने रूट जो हमें इक्वेशन गिवन है उसका काम किया। अब क्या है, एक ऐसी इक्वेशन बनानी है, एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसकी रूट्स 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा है। ठीक है, तो इन दोनों रूट्स के लिए हमने सम फाइंड करना है। सम फाइंड करना है एस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। एलसीएम लिया, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी -2, कितनी थी -2, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी 3/7। ठीक है, तो ये आ रहा है -2/3/7। तो क्या तरीका है इसे सॉल्व करने का, कि जो नीचे वाली रकम है उसको आप इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, -14/3। प्रोडक्ट फाइंड किया, 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, 1 ओवर अल्फा बीटा बन जाएगा 7/3। ठीक है, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू 3/7 है, तो 1 ओवर अल्फा बीटा 7/3 आ जाएगा। द रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ पर हमने माइनस सम की वैल्यू लिखी -14/3 और प्रोडक्ट की वैल्यू लिखी 7/3। ठीक है, एलसीएम ले लें क्योंकि 3 आ रहा है डिनोमिनेटर में। 3x² प्लस 14x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये वाला 3 इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। 3x² प्लस 14x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, write and simplify the equation whose roots are 1 less than those of x² plus 9x minus 1। रूट्स के ऊपर कंडीशन लगी हुई है। क्या कंडीशन लिखी हुई है कि ऐसी इक्वेशन लिखें जिसकी रूट्स क्या है, 1 लेस देन, एक नंबर कम है। कौन सी रूट्स है, जो x² प्लस 9x माइनस 1 की रूट है। इस इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो हम अल्फा बीटा ले लेंगे। जो हमने नई रूट्स बनानी है वो कौन सी होंगी, वो अल्फा और बीटा से एक नंबर कम। तो अल्फा से एक नंबर कम करेंगे तो अल्फा -1 हो जाएगा, और बीटा से अगर आप एक नंबर कम करेंगे तो बीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसी आपको कंडीशन गिवन है, यहाँ पर हो सकता है कि डबल लिखा हो, तो डबल लिखा होगा तो अल्फा का डबल 2 अल्फा हो जाएगा, बीटा का डबल 2 बीटा हो जाएगा, या ट्रिपल है तो फिर 3 अल्फा और 3 बीटा आप लिख लेंगे। ठीक, तो गिवन इक्वेशन थी, ए बी सी की वैल्यू लिखी, अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया, अल्फा बीटा फाइंड किया। ठीक है, -b/a c/a। लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन बी, हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है वो कौन सी होती है, x² माइनस सम और प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, whose roots are अल्फा -1 एंड बीटा -1। कंडीशन लिखी हुई है कि जो नई इक्वेशन आपने बनानी है उसकी रूट्स अल्फा से एक नंबर कम हो, लेस देन 1, तो अल्फा -1 हो जाएगा। इसी तरह से बीटा से एक नंबर कम हो तो बीटा -1 हो जाएगा। अब ये जो दो नई रूट्स हमारे पास आई हैं उनका सम और उनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, मतलब एक ही काम आपने 2 दफा करना होता है, एक दफा अल्फा बीटा के लिए और एक दफा जो नई रूट्स हैं उनके लिए। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा -2, और ये हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा +1, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। अच्छा जी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -9। यहाँ से देखें -9 है, इसमें से -2 किया तो -11 हो गया। ठीक है, इनमें से माइनस साइन कॉमन आया, ये अल्फा प्लस बीटा +1 हो गया।
यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू है -1 माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -9 +1 -1 +1 से कैंसिल 9 आंसर आ गया। ठीक है, सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। आपने इन्हें इस इक्वेशन के अंदर लिखा 11x + 9 = 0। ठीक है, तो जैसे जैसे सवाल पर जैसे रूट्स के ऊपर कंडीशन लिखी हुई है वैसे ही कंडीशन आपने लगानी है। जैसे कि एग्जांपल थी उसमें क्या था कि डिफर बाय 4, तो आपने लिखा कि अल्फा माइनस बीटा का जो डिफरेंस है वो 4 का है। यहाँ पर क्या है कि 1 लेस देन, जो रूट्स हैं अल्फा बीटा उनसे एक एक नंबर कम है, तो अल्फा -1 और बीटा -1 आ जाएगा। अच्छा जी, सवाल 50 सवाल है इस एक्सरसाइज के अंदर, हम 49 कर रहे हैं इस वक्त। The roots of the equation px square plus qx plus q equals to 0 are in the ratio m/n. Show that this condition holds. ठीक है, एक हमारे पास इक्वेशन गिवन है, साथ में क्या गिवन है कि इस इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो हम अल्फा बीटा लेते हैं, उनका जो रेशियो है वो कितना है m/n। आपने इस कंडीशन को फुलफिल करना है। ठीक है, गिवन इक्वेशन है, ए की वैल्यू p, बी की वैल्यू q, सी की वैल्यू q। ठीक है, हमने अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया, -b/a -q/p। ठीक है, अल्फा बीटा फाइंड किया, c/a q/p। ठीक हो गया, इतना तो हमने इस इक्वेशन से लिख लिया। ठीक, नेक्स्ट क्या गिवन है, नेक्स्ट गिवन है कि अल्फा और बीटा जो दो रूट्स हैं हमारे पास उनकी रेशियो m/n है। ठीक है, ये जो सिंबल है ये रेशियो के लिए यूज होता है। क्या लिखेंगे कि अल्फा का रेशियो बीटा के साथ, अल्फा बीटा रेशियो किसके बराबर है m/n। ठीक है, अब जो रेशियो जहां पर रेशियो यूज हो रहा हो तो इसका क्या मतलब है कि आपने जो दूसरी वाली टर्म है उसको डिवाइड कर दें, उससे डिवाइड करना है। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा रेशियो बीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा ओवर बीटा। ठीक है, किसके बराबर होगा m/n, मतलब कि रेशियो के साइन को खत्म करके आप क्या लिखेंगे, डिवीजन का साइन लगाएंगे और साथ में बीटा लिख देंगे, अल्फा ऊपर और बीटा नीचे। ठीक है, ये इसका मतलब होता है अल्फा रेशियो बीटा अल्फा ओवर बीटा के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से m/n m/n के बराबर आ जाएगा। इस तरह हमारे पास इसको नेक्स्ट सिंप्लीफाई किया, क्या किया कि अल्फा इन दोनों की जगह चेंज कर दी। ये देखें, यहाँ पर ये बीटा है, ठीक है, इसको आप इधर ले आए और ये जो m है इसको इधर ले आए, इससे कोई फर्क नहीं होगा, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है इसी तरह से आप इनकी जगह को भी चेंज कर सकते हैं। क्या किया हमने, इस m को इस अल्फा के नीचे ले आए, अल्फा ओवर m बराबर हो जाएगा किसके, ये बीटा यहाँ पर चला जाएगा, बीटा ओवर n। ठीक है, ये हमने चीजें लिख ली। अब चूंकि अल्फा ओवर m बीटा ओवर n के बराबर है तो यहाँ पर कोई नंबर तो आ रहा होगा ना कि अगर अल्फा ओवर m बराबर है बीटा ओवर n तो ये किसके बराबर है, कोई तो नंबर आएगा ना। जैसे कि आप यहाँ पर डिवाइड करते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा 4 और इसको मैंने 2 पर डिवाइड किया। ठीक है, यहाँ पर 4/2 कोई तो नंबर है, अल्फा हो सकता है 4 और जो m है वो 2 हो, तो ये मेरे पास आंसर आएगा 2। ठीक है, इसी तरह से बीटा ओवर n, इसका आंसर, इन दोनों के आंसर सेम है, तो जो आंसर आ रहा है उसको हम नाम दे देते हैं कि वो आंसर किसी t के बराबर है। ठीक है, जनरल हमने नाम दिया कि अल्फा ओवर m बीटा ओवर n के बराबर है। कोई आंसर हमारे पास होगा, डिवाइड करने से कोई तो आंसर आता है, तो उस आंसर को हमने t का नाम दे दिया, लेट कर लिया। ठीक है, यहाँ से अल्फा बराबर हो जाएगा, अल्फा ओवर m भी t के बराबर है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज अब बराबर है तो इसका मतलब है कि आप दो दो को बराबर कर सकते हैं। अल्फा ओवर m भी t के बराबर है और बीटा ओवर n भी t के बराबर है। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी mt, ठीक है, और बीटा की वैल्यू आ जाएगी nt। हम पुट करते हैं दीज वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, जिसमें अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। इसी तरह से इक्वेशन 2 है जिसमें अल्फा बीटा आ रहा है, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू इसके अंदर हम
पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू प्लस बीटा था। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू ओवर पी के बराबर है। इन दोनों में से टी कॉमन आया, एम प्लस एन माइनस क्यू ओवर पी के बराबर है। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इसी तरह से जो सेकंड है उसके अंदर हमने अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की, एम टी और एन टी क्यू ओवर पी के बराबर है। टी टी से मल्टीप्लाई होकर टी स्क्वायर एम एन हो गए, क्यू ओवर पी के बराबर है। ठीक है, यहाँ से अगर आप टी की वैल्यू फाइंड करना चाहें, मतलब कि आपको बोथ साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अभी टी स्क्वायर हमारे पास आ रहा है, इसी इक्वेशन का हम स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, टी को खत्म कर स्क्वायर को खत्म करने के लिए टी के स्क्वायर को, तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, ये टी और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर टी रह जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एम एन स्क्वायर रूट ऑफ क्यू ओवर पी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी, ये हमारे पास वैल्यूज पुट करने से आई 3 और 4। ठीक, अब जो हमारा सवाल है उसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट ये है, ये स्क्वायर रूट भी हमने इसीलिए लिया है क्योंकि सवाल में जो हमारे पास कंडीशन आनी चाहिए वो स्क्वायर रूट के अंदर आनी चाहिए, कहीं पर भी स्क्वायर वाली टर्म नहीं थी। जैसे यहाँ पर टी का स्क्वायर आ रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये इक्वेशन नंबर 4 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। हम क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं 3/4। इक्वेशन नंबर 3 को 4 के साथ डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। डिवाइड करने का क्या मेथड होगा, जो इसकी लेफ्ट साइड है वो इसकी लेफ्ट साइड से डिवाइड होगी। ठीक है, टी एम प्लस एन डिवाइड होगा टी स्क्वायर रूट ऑफ एम ओवर एन एम एन। ठीक है, इसी तरह से इसकी जो राइट साइड है वो कौन सी है, क्यू ओवर पी, ये डिवाइड होगा स्क्वायर रूट ऑफ क्यू ओवर पी के साथ। टी टी से कैंसिल हो गया। आगे चलते हैं, आगे हम इन्हें अलग अलग लिख सकते हैं, m डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एम एन प्लस n डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एम एन। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात नोट कर लें, वो बात यह है कि अगर आपके पास ऐसी कोई टर्म है, जैसे कि ये है m, इसको हम डिवाइड करें स्क्वायर रूट ऑफ एम एन के साथ। ठीक है, m और n दोनों है। पहली बात कि आप इनको अलग अलग लिख सकते हैं। अगर ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इन्हें अलग अलग लिख सकते हैं। आप इसे m, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ m अलग हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ n अलग हो जाएगा अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही है इन दोनों के दरमियान। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। अब देखें यहाँ पर पावर कितनी है, 1 और ये 1/2। जब भी ऐसी बात आए कि ये m है और एक है स्क्वायर रूट ऑफ m, तो ये टर्म कैंसिल होती है। कैसे, ये यहाँ से कैंसिल होगी और इसके ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ m आ जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर हो, जैसे कि 2 हो, इसको डिवाइड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ। ठीक, तो ये डिवीजन कैसी होती है, ये स्क्वायर रूट वाली टर्म खत्म हो जाएगी। ठीक है, और जो दूसरी टर्म थी उसके ऊपर स्क्वायर रूट डल जाएगा। ऐसे डिवीजन होती है ये। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही हो रहा था। यहाँ पर हमने पहले इन्हें अलग अलग कर दिया। ठीक है, अलग अलग कर दिया। अब ये m है, स्क्वायर रूट ऑफ m है, तो ये कैसे कैंसिल होगा, ऊपर वाली टर्म, ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ m डल जाएगा। इसी तरह से ये n है और स्क्वायर रूट ऑफ n है, तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी और इसके ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ n बन जाएगा। ठीक है, ये टर्म आ गई। नेक्स्ट हमने इनको एक तरफ शिफ्ट किया, ये माइनस वाली टर्म थी, इसको प्लस कर दिया। अगर ऐसी हो कि ये स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर रूट ऑफ n है, अलग अलग स्क्वायर रूट है, आप इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दो केसेस में स्क्वायर रूट जो है वो इकट्ठे हो सकते हैं। अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही हो दो नंबर की, ठीक है, तो आप इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ a अलग कर दें, स्क्वायर रूट ऑफ b अलग कर दें, या अगर ये दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ a और स्क्वायर रूट ऑफ b, ये दो नंबर अगर डिवाइड हो रहे हैं तो आप इन्हें इकट्ठा लिख सकते हैं। किस तरह से, स्क्वायर रूट ऑफ a b, इस तरह से हम इसे
लिख सकते हैं। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में, एडिशन में ऐसा काम नहीं हो सकता। ठीक है जी। 8.5 तक एक एक्सरसाइज हमारी रह गई है। अगर तो छुट्टियां होती हैं तो 8.5 तक 8 चैप्टर को आपने उन छुट्टियों में अच्छी तरह से तैयार करना है। ठीक है, मैम का काम है। मैम हाँ मैम आप क्वेश्चन देखें कि एक्सरसाइज में 30-30 40-40 क्वेश्चन है, 100 से ऊपर क्वेश्चन जा रहा है अगर पहले 3 ही के लिए देखें तो आप ऐसा मैम कर बस लें, 8.5 दे दें। मेरी बात सुने, एक तरह के सवाल तो मैम करने की जरूरत नहीं है ना। हम ऐसा तो नहीं ना कर सकते कि 100 सवाल अगर एक्सरसाइज में गिवन है तो हम 100 के 100 करें। जैसे एक तो तरह मैम के जो हमने सवाल पेपर में तो सबकी तैयारी करनी है, है ना, एक अभी के तरह लिए भी के तो जो सबके लिए सवाल करनी है। हैं उनमें से आपने सारों को सारों को करने की जरूरत नहीं है। आपको उन सवालों का मेथड आना चाहिए, बस इतनी सी बात है। मैम हम करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा ना कौन सा एक जैसा क्वेश्चन है, तो मेरी बात देखने सुनिए, से तो नहीं पेपर होगा। आपके इतने दूर नहीं है। सिर्फ मैं आपको यही कह रही हूँ, सारी बुक अभी हमने करनी है तो 8 चैप्टर जो है, सिर्फ 8 चैप्टर की बात हो रही है। ठीक है, उसको आपने तैयार करना है। मैम पहली 3 दे दें। मैम मीटर में पहली 3 कितने नहीं देनी, चैप्टर्स सारी होंगे? देनी है 8.5 तक। ठीक है, क्या मतलब 8.5 तक मैम देंगे तो आपका फर्स्ट 8 चैप्टर से लेके चैप्टर 8.5 कम तक से है? कम, एक चैप्टर तो ऐसा हो ना जो आपका तैयार हो। 8 चैप्टर को हम तैयार कर लेते हैं अपना इन छुट्टियों में। ठीक है, मैम 7 चैप्टर है, हमें सिर्फ 6 भी है, पहले के चैप्टर्स आते हैं, ये वाला बहुत लेंथी के चैप्टर है। ये चैप्टर है ही बहुत लेंथी, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ इस चैप्टर को तैयार कर लें। ऐसा करें, चले लीनियर वाला काम निकालें, 8.1 को निकाल दें। ठीक है, मैम 8.1 को निकाल दें, लीनियर की खैर है, लीनियर को निकाल देते हैं। 8.1 को निकाल देते हैं। 8.2 और 3 और 5, 4 और 5, 4 एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है ओके जी, चलेगा। अभी तो पहले देखते हैं कि छुट्टियां हो रही हैं या नहीं हो रही। ठीक, ओके। मिस कह रहे हैं कि ना 3 जनवरी से ना कॉलेज ओपन हो रहे हैं। चलें देखते हैं। अभी ये है कि 25 से लेकर 3 जनवरी इस, मैम बीएस इंग्लिश वालों को ये बताया गया है। चलें देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, ओके जी।